बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। आज दुनिया भर के बहुत से मुल्कों के अंदर ईद उल अज़हा का पहला दिन था। आज जिन जिन लोगों ने ईद उल अज़हा सेलिब्रेट की है उन्हें भी मुबारक, और आप सबको भी जो पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं, कल ईद उल अज़हा मनाएंगे आपको पेशगी ईद उल अज़हा की मुबारक। और इस ईद पर अपने इर्द गिर्द जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि इस ईद का बिलखुसूस ईद कुर्बान जो है इसका असल मकसद भी यही है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान में रात का वक्त है जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है साइमल्टेनियसली, आपको पता है दुनिया के अंदर, आलमी सियासत के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 के बादल जो हैं वो मंडला रहे हैं, रूस यूक्रेन तनाज़ा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि एक और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और जो 2025 की वाहिद अभी तक की बड़ी जंग है जिसमें पाकिस्तान जीता, वो पाक भारत टाकरा है। अभी भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो सकता है, उसका सद्देबाब भी किया जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर सऊदी अरब का पहला बाज़ाब्ता दौरा पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से, और ये दौरा पाक भारत टाकरे में तारीखी फतह के बाद हो रहा है, और ये पहला बाज़ाब्ता दौरा है। इस दौरे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुक़ है, या फिर सिर्फ सऊदी अरब नहीं, यूएई भी, चीन भी, ये जो पाकिस्तान के आयरन ब्रदर्स हैं, ये जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, चाइना तो फिर ऑब्वियसली हमारी डिफेंस कॉपरेशन एक नेक्स्ट लेवल पे है, पाकिस्तान का टाइम टेस्टेड दोस्त है, और बाकी अरब ममालिक जो ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ हमारा वैसे ही एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। फिर जो डिफेंस टाइज़ हैं, जो आपके मुक़द्दस शहर हैं उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, फिर इन अरब ममालिक की जो मिलिट्रीज़ हैं उन्हें सेटअप करना, उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री का रोल, ये सब कुछ इग्नोर नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि सऊदी अरब जो है बिलखुसूस अगर हम उसकी बात करें तो उसने हर दौर में पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उन्हें अनप्रेसिडेंटेड रिस्पेक्ट दी है। ये रिस्पेक्ट उन लीडर्स के लिए तो होती है, ये रिस्पेक्ट, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए होती है, वो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की इज्जत होती है। चाहे इससे पहले हम देख लें कि मिलिट्री के लोग जो हैं वो इक़्तिदार में रहें या सिविलियंस, सऊदी अरब की तरफ से हमेशा पाकिस्तान को अनप्रेसिडेंटेड प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों के अंदर भारत जो है उसने बहुत ज़्यादा अरब ममालिक के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया, भारत ने अरब ममालिक के साथ अपने टाइज़ बढ़ाए। ऑल्दो भारत के बढ़ती हुई कुर्बत जो है उसने किसी भी तरह से पाकिस्तान के अरब ममालिक के साथ टाइज़ को अफेक्ट या इम्पैक्ट नहीं किया था। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं वो आलमी सतह पर बड़ी क्लियर हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, पाक भारत टाकरा, अगर आप अरब वर्ल्ड देखें, अगर आप सऊदी अरब, यूएई और अरब ममालिक के आम लोग जो हैं उनके टिकटॉक्स देखें कि उस जंग के ऊपर उनका क्या तज्जिया और तबसरा था, फिर अगर आप इस सब के अंदर जो एक ओवरऑल परसेप्शन है अरब वर्ल्ड के अंदर उसे ऑब्जर्व करें तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस अरब वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान जो है उसने अपना खोया हुआ मकाम भी हासिल किया, आलमी इस्लाम की एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा, और पाक भारत टाकरा जो है उसने भारत की मिलिट्री माइट को उड़ा के रख दिया, भारत की डिप्लोमेटिक जो एक माइट का वो कॉन्सेप्ट देता था उसे उड़ा के रख दिया। ये सब कुछ हमने देखा ना। अब ये चीज़ें आप समझें कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, ये जो 7 और 10 मई का पैच है, इससे पहले का पाकिस्तान और था और इससे बाद का पाकिस्तान और है। इससे बाद के पाकिस्तान, देखिए दुनिया जो है ना वो ताकतवर के साथ होती है। इस वक्त देयर इज अ रीजन कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तो खुल के कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के अच्छे बुरे वक्त के अंदर पाकिस्तान के साथ हैं। भारत को जिन पर उम्मीद थी उनमें से कोई भी भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। एक मुल्क जो है ना, इसराइल के अलावा, उसे तो हम रिकग्नाइज ही नहीं करते, वो अपनी खंदक जो है उसके अंदर है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊं कि अब ये जो दौरा हुआ है, और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये दोनों गए हैं सऊदी अरब, और आपको मालूम है कि ईद का दिन है और फिर ऊपर से जो है हज के दिन है, बड़े इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं ये, इसमें मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है सऊदी अरब के अंदर भी, और फिर जो सऊदी फरमा रवा हैं, जो सऊदी वली अहद हैं, उनकी भी। लेकिन अब हुआ क्या है नाज़रीन इकराम के वज़ीर आज़म जो हैं उनसे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने मिना पैलेस में मुलाकात की, और ये मिना पैलेस के अंदर के जो विजुअल्स हैं ना, वो कुछ चीज़ें अनप्रेसिडेंटेड क्या है मैं वो आपके सामने रखूंगा। वज़ीर आज़म ने वली अहद की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में एक लंच था क्राउन प्रिंस की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, जो कि डी फैक्टो रूलर हैं सऊदी अरब के, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, क्राउन प्रिंस भी हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने एक लंच दिया था और उस लंच के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम जो हैं उन्हें चीफ गेस्ट बनाया गया। अच्छा, ये लंच जो है ये पाकिस्तान के वफ्द के साथ साथ अरब दुनिया के जो आला तरीन डिग्नेटरीज हज के दिनों के अंदर आए हुए थे, और फिर जो
सऊदी अरब की मिलिट्री के इंपॉर्टेंट तरीन लोग हैं उन्हें भी बुलवा भेजा, सऊदी अरब की फौज के। और इसके अंदर देखा जा सकता है बिना पैलेस के अंदर जो विजुअल्स आए हैं कि जो फौजी हैं सऊदी अरब की फौज के लोग हैं बड़ी तादाद में यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है ज़हरानी के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि सऊदी वली अहद की जानिब से वज़ीर आज़म जो हैं पाकिस्तान के, उनका खुसूसी इस्तकबाल किया गया और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आज़म को ज़हराने में शिरकत के लिए लेकर बिना पैलेस पहुंचे। ज़हराने के मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। ज़हराने में मशरिक़ वस्ता के अहम रहनुमा सऊदी काबीना, सिविल और अस्करी क़यादत जो है वो शरीक हुई। वज़ीर आज़म का मेहमान खुसूसी होना दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात और पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का मजहर करार दिया जा रहा है। अच्छा, मैंने आपको वही बात कही ना कि ये रिस्पेक्ट जो दी जाती है ना किसी भी मुल्क के रूलर को, वो उस शख्स के साथ साथ उस मुल्क के लोगों की इज्जत होती है, उस मुल्क के लोगों को वो इज्जत दी जाती है, नो मैटर कौन उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब इस सब के अंदर सऊदी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी की। बिना पैलेस में होने वाली मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो भी मौजूद थे। सऊदी मीडिया ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और सऊदी मेहमान नवाजी की तारीफ की, जबकि उन्होंने आज़मीन हज और हरमैन शरीफैन की खिदमत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म और वली अहद ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने के अज़म का इयादा किया और बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारियत पर पाकिस्तान की जिम्मेदाराना पॉलिसी को उजागर किया और पाक भारत कशीदगी में सऊदी अरब के फाल किरदार को सराहते हुए कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद बुलंद बनाने पर इत्तफाक हुआ। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई और मसला फ़लस्तीन के मुनसिफाना हल की हिमायत की गई। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी, जो सऊदी वली अहद ने कबूल कर ली है। अब यह भी एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का सिलसिला तो जारी है, बट क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत इस वक्त कहाँ है? भारत के वफूद गए डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर, उन्हें 31 मुल्कों की पार्लियामेंट ने अपनी पार्लियामेंट में एंटर होने की इजाज़त नहीं दी। यूएन के अंदर आप देख लें, इवन आप ये देखें कि भारत ये हमेशा बात करता है कि जो रूस है ना वो हमारा टाइम टेस्टेड दोस्त है। रूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी भारतीय वफ़द से मुलाकात नहीं की, पाकिस्तान के मुआविन ख़ुसूसी बराए ख़ारजा जो हैं उनसे मुलाकात कर ली। अब सऊदी अरब जो है इसमें भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था और आपको मालूम होगा कि भारत ने चूज़ भी टाइमिंग इसी तरह से की पहलगाम की ना कि जेडी वैंस अमरीकी नायब सदर भारत के अंदर हो, मोदी जो है वो सऊदीया के अंदर दौरे पर हो, लेकिन उस दौरान भी इन दोनों मुल्कों ने, अमरीका और सऊदी अरब ने न्यूट्रल किरदार अदा किया। अब तो अमरीका जो है वो भारत पे पाबंदियाँ और पाकिस्तान पे जो पाबंदी लग रही थी वो भी कैंसिल हो गई। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगी। पाकिस्तान का नाम इनिशियल लिस्ट के अंदर था, रॉयटर्स तक ने रिपोर्ट किया, लेकिन वो निकाला गया स्पेसिफिकली। बाकी कोई मुल्क जो है वो उस लिस्ट में से नहीं निकला। सफरी पाबंदियों की जो एक पाबंदी फहरिस्त थी अमरीका की जो जारी हुई है। अब ये चीज़ आप समझे ये कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया ताकतवर के साथ होती है और पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन पहले भी बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सऊदी अरब के जो शाही फैमिली है, रॉयल फैमिली है, उसके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात होते थे। अब इस सारी सूरत हाल को अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें, अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। वो किस तरह से क्लियर होगा कि अब जो इन द कमिंग डेज सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान डिफेंस कॉपरेशन आगे लेकर बढ़ेगा वो भी देखने लायक होगी। जैसे JF-17 थंडर आज़रबाईजान ने 17 का पहले ऑर्डर दिया था, उन्होंने कहा 40 कर दें आप अपना ऑर्डर। बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान ला रही है। भारत तो अभी कह रहा है ना कि हम 10 साल के अंदर अपना तैयारा बनाएंगे। हमारे कामरा में ना सिर्फ हमारे तैयारे बन रहे हैं, हम दुनिया को तैयारे बनाकर दे रहे हैं। और ये जो आज सऊदी अरब के बिना पैलेस के अंदर जो ज़हराना था, इसमें जो शिरकत थी पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप की, और इसके अंदर जो विजुअल्स आए उसके अंदर जो वहाँ की फ़ौज की बड़ी तादाद है, वो भी इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि वो भी इस वक्त पाकिस्तान के साथ डिफेंस कॉपरेशन जो है उसे नई बुलंदियों पर ले जाने के हवाले से ना सिर्फ वो ये चाहते हैं कि ये हो, बल्कि वो अब इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पहले से ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमने अपनी मिलिट्री माइट और अपनी धाक जो है वो बिठाई है, हमने मैदान अमल के अंदर अपना जो मेटल है वो प्रूव किया है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और ये आलमी सतह पर 25 करोड़ पाकिस्तानियों की फतह है, ये किसी इंडिविजुअल की फतह नहीं है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।